तो आज हम सभी दीपकम तृतीय भागा में चैप्टर नंबर 2 आपका द्वितीय पाठ अल्पानामपि वस्तु नाम संहति कार्य साधिका। छोटी छोटी वस्तुओं का भी समूह जो है कोई भी कार्य सिद्ध करने में सफल होता है, इसी पर आधारित यह पाठ है। इस पाठ में हम देखते हैं कानिचित् मित्राणि विद्यालयस्य ग्रीष्मावकाशे पुण्यक्षेत्र दर्शनाय देवभूमिम् उत्तराखंडम आगच्छन्। कानिचिन कुछ मित्र जो हैं विद्यालय के समर ब्रेक में, आपकी गर्मियों की छुट्टी में पुण्य क्षेत्र दर्शनाय, पुण्य क्षेत्र का दर्शन करने के लिए देवभूमि उत्तराखंडम आगच्छन्, देवभूमि उत्तराखंड जाते हैं। तदानीम वर्षारंभ कालः, जब ये उत्तराखंड पहुंचते हैं उस समय जो है वर्षा ऋतु का समय था। सर्वे अपि गौरीकुंड नामकम स्थानम प्राप्तवन्तः, सभी कहाँ पहुंच गए? गौरीकुंड नामक स्थान पर पहुंच गए। सर्वे अपि गौरीकुंड नामकम स्थानम प्राप्तवन्तः, सभी मित्र गौरीकुंड नामक स्थान पहुंच गए। यदा ते श्री केदार क्षेत्रम आरोहन्तः, जब ये केदारनाथ की तरफ यात्रा कर रहे थे, तदा लक्ष्य प्राप्ते पूर्वम वेगेन वृष्टि आरब्धा, तो लक्ष्य तक पहुंचने में अर्थात वहां तक पहुंचने में से पूर्व ही वर्षा प्रारंभ हो जाती है। सहसा सर्वत्र अंधकार प्रसृत, अचानक प्रत्येक जगह जो है अंधकार दिखाई देने लगता, अंधकार हो जाता है। नद्या तीव्र जल वेगेन सेतु भग्न, नद्या तीव्र जल वेगेन, नदियों के तीव्र जल से सेतु भग्न, पुल जो है नष्ट हो जाता है, टूट जाता है। पर्वत स्खलनम संजातम, पर्वत जो है नीचे बैठने लगते हैं, पर्वत स्खलन होने लगता है। सर्वे उच्च स्वरेण आक्रंदन ईश्वरम प्रार्थयन्त, सभी जो है उच्च स्वर से चिल्लाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान रक्ष अस्मान रक्षित, हमारी रक्षा करिए, हमारी रक्षा करिए। इस तरह से जो है सभी मित्र जो है प्रार्थना करने लगते हैं। मित्रों, सर्वेषाम् आधैर्यं दृष्टवान् नायकः सुधीरः सर्वान् सात्वरं प्रेरयन् चावदत्, सभी लोगों के द्वारा अधैर्य पूर्वक घबराहट में देख करके सुधीर जो उनका नायक था, लीडर था, वह जो है सभी को मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है और बोलता है, नायक बोलता, आई भो मित्राणि, अरे हे मित्रों, अस्मिन् विपत् काले वयम धैर्यम अवलंब्य कमपि उपायम चिंतयामः, हे मित्रों इस विपत्ति के समय में हम धैर्य धारण करके कोई उपाय सोचते हैं। दिनेश, दिनेश कहते हैं सा विषादम, बड़े दुख के साथ, अरे भ्राता, अरे भाई, किम बदस, क्या बोलते हो, अस्माकं मृत्यु एव सन्निकटे अस्ति, हमारी मृत्यु जो है सन्निकट है, नजदीक है। एवं चेत कथम उपायः चिंतनीयः, ऐसे समय में हम लोग उपाय कैसे सोचेंगे, कोई आइडिया, कोई विचार कैसे आएगा। नायक, नायक ने कहा, मित्र विषादम मा कुर, हे मित्र विषाद मत करिए, शोक मत करिए। यदा वृष्टि शांता, जब बारिश समाप्त हो जाएगी, वातावरणम च स्वच्छम भविष्यत, और वातावरण शुद्ध हो जाएगा, तदा वयम संभूय सेतुम मार्गम च निर्माय पुनः स्वलक्ष्यम प्रति गमिष्यामः, तब हम सभी पुनः जो है पुल का निर्माण करके पुनः अपने लक्ष्य की तरफ जाएंगे। इस तरह से मित्रों आगे देखते हैं। सुरेश, सुरेश कहते हैं एतस्याम स्थितौ, इस स्थिति में वयम किमेतत् अत्यंतम दुसाध्यम असंभवम च कार्यम कर्तुम शक्नुमः, सुरेश ने कहा कि इस स्थिति में हम सभी कैसे अत्यंत दुसाध्य, अत्यंत कठिनता से किया जाने वाला कार्य और असंभव कार्य कैसे कर सकते हैं। तब नायक कहता, नायक अवदत्, प्रिय मित्र, हे प्रिय मित्रों, वयम आत्मविश्वास बलेन इदम असंभवम अपि कार्यम संभूय अवश्यम साधयितुम शक्नुमः, हे मित्रों हम सभी आत्मविश्वास से, आत्मबल से इस असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। तेन अस्माकम लक्ष्य प्राप्ति प्राण रक्षा च अपि भविष्यत, जिससे हमारे लक्ष्य की प्राप्ति भी होगी और प्राण रक्षा भी हो जाएगी। कपिल, कपिल कहता है किम इदम संभवत,
क्या यह संभव है? क्या यह हो सकता है? नायक कहता है, नूनम संभवत मित्र, अवश्य हो सकता है मित्र। अस्मिन् प्रसंगे अहम हितोपदेशस एकां कथां श्रावयामि। इस प्रसंग में मैं तुम सबको एक जो है हितोपदेश की कहानी बताता हूँ। सर्वे सभी जो है उत्कंठ्या का कथा में वद मित्र वद, सभी जो है उत्कंठा से जानने की इच्छा से कहते हैं, मित्र बताओ। नायिका सावधानम शृण्वन्तु, सावधान होकर के आप सब सुने। कह रहे हैं, अस्ति गोदावरी तीरे एको विशाला सालमली तरु। कह रहे हैं, गोदावरी नदी के तट पर एक जो है सालमली नाम का वृक्ष है। तत्र प्रतिदिनम दूर देशाद पक्षिणा आगत्य निवसन्ति स्म। उस पर प्रतिदिन दूर देश से पक्षी आकर के निवास करते थे। अथ कदाचित् तत्र कश्चित् व्याधस्तण्डूलकणान् विकीर्य जालं विस्तीर्य प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः। अथ कदाचित्, इसके बाद कोई, तत्र कश्चित्, वहां पर कोई जो है व्याध, कोई शिकारी, तंडूल कणान, चावल के दानों को बिखेर करके, फैला करके, जालम विस्तीर, उस पर जाल लगा करके, जाल बिछा करके, प्रच्छन्नो भूत्वा, और छिप करके वहां बैठ जाता है। तस्मिन्नेव काले, ठीक उसी समय, चित्रग्रीव नामा कपोतराज, चित्रग्रीव नाम का कबूतरों का राजा, सपरिवार आकाश मार्गे गच्छत, अपने परिवार के साथ आकाश मार्ग से जा रहा होता है। केचन कपोता, कुछ कबूतर, वन मध्य तंडूल कणान अवलोक्य, वन के मध्य में इन चावल के टुकड़ों को देख करके, लोभाकृष्टा भवन, लोभ से आकृष्ट हो जाते हैं। ततो चित्रग्रीव तंडूलकड़लुब्धान कपोतान अवदत्, तब जो है चित्रग्रीव, जो उनका कबूतरों का राजा था, वह जो है अन्य कबूतरों को संबोधित करते हुए बोलता है, कुतु अत्र निर्जने बने, इस निर्जन वन में, निर्जन स्थान पर, तंडूलकणानाम संभवः तद निरूप्यात्, यहाँ पर चावल के दाने कैसे आ सकते हैं, यह जो है चित्रग्रीव अन्य कबूतरों को समझाते हुए कहता है। कश्चिद व्याधो अत्र भवेत्, यहाँ कोई शिकारी अवश्य होगा। सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, हमेशा विचार करके ही कार्य करना चाहिए, बिना विचारे कुछ कर्म नहीं करना चाहिए, कोई काम नहीं करना चाहिए। एतद वचनम श्रुत्वा कश्चित् कपोतः सदर्पम अवदत्, उसकी इस बात को सुन करके, अर्थात चित्रग्रीव की बात को सुन करके, किसकी बात सुन करके, चित्रग्रीव जो कबूतरों का राजा है, उसकी बात सुन करके कोई कबूतर गर्व से बोलता है, आह किमर्थम एवं मुच्यते, अरे क्या तुम बक रहे हो, क्या बोल रहे हो। वृद्धानाम वचनम ग्राहत मापत काले हापस्थिते, सर्वत्र विचारे तु भोजने अप्य प्रवर्तनम। बूढ़े लोगों का वचन जो है केवल विपत्ति काल में मानना चाहिए, हर जगह मानेंगे तो हम जो है भोजन के लिए भी मर जाएंगे। तो हमें जो है उपदेश मत दीजिए, यहाँ पर जो चावल के दाने दिख रहे हैं उनको खाने दीजिए। इस तरह से जो है अहंकार पूर्वक, सदर पूर्वक जो है वह कबूतर बोलता है। वृद्धानाम वचनम ग्राहमत का आपत काले हा उपस्थिते, जब आपत्ति काल हो, विपत्ति काल हो, ऐसे समय में जो है ग्राह्याम, उस समय सुनना चाहिए। सर्वतैव विचारे तु भोजने अप्य प्रवर्तनम, अगर हम प्रत्येक जगह जो है विचार करेंगे तो भोजनम अप्य प्रवर्तनम, भोजन भी नहीं मिलेगा। इस तरह से जो है अहंकार पूर्वक वह बोलता है। मित्रों आगे देखते हैं। तस्य वचनम श्रुत्वा, उस कबूतर की बातों को सुन करके, चित्रग्रीवस्य अवज्ञाम कृत्वा, और चित्रग्रीव की अवज्ञा करके, अर्थात उसकी बात न मान करके, कबूतरों का राजा जो चित्रग्रीव है उसकी बात न मान करके, सर्वे कपोता भूमौ अवतीर्य तंडुल कणान भोक्तुम प्रवृत्ता है, सभी कबूतर जो है जमीन पर आ जाते हैं और चावल के कणों को खाने लगते हैं, चावल के दानों को खाने लगते हैं। मित्रों ठीक है। अनंतरम ते सर्वे तेन जालेन बद्धा भवन, अब जब वे चावल का दाना खाने लगे तो वे जो है सभी जाल में बंध जाते हैं। ततो यस्य वचनात्, तब जिसके वचन से, कपोतास्तत्र बद्धास्तम सर्वे तिरस्कुर्वन्त यस्मै, अब जो कबूतर कहा था कि हम बूढ़े लोगों के वचन नहीं मानते हैं, अब वही सबसे पहले उस जाल में फंसता है।
और कहता है ततो यस्य वचनात्, जिसके वचन से कपोतास तत्र बद्धास्तम, सभी कबूतर बच जाते हैं, सर्वे तिरस्कुर्वन्ति अस्म, सभी उसका अपमान करने लगते हैं। इदम दृष्ट्वा चित्रग्रीवः वदति, यह देख करके चित्रग्रीव कहता है, इस समय हमें एक दूसरे का आपस में जो है अपमान ना करके, अयम अश्य दोषो ना, यह इसका दोष नहीं है, यह इसका दोष नहीं, अर्थात जिस कबूतर ने कहा था कि हमें चावल के दाने खा लेना चाहिए, उस कबूतर का दोष नहीं है, बल्कि अनागतम विपत्तिम को वाग्गातुम समर्थ, आने वाली विपत्ति को जानने में कौन समर्थ है। अनागतम विपत्तिम को वाग्गातुम समर्थ, आने वाली जो विपत्ति है, दुख का समय है, उसको जानने में कोई समर्थ नहीं है। अतो अस्मिन् विपत्काले अस्माभिः अस्य तिरस्कारम आकृत्य कश्चन उपायश्चिन्तनीयः, हमें इस समय विपत्ति काल में इस कबूतर भाई का जो जिसका हम तिरस्कार कर रहे हैं, तिरस्कार ना करके हमें कोई उपाय सोचना चाहिए। उपायश्चिन्तनीयः मित्रों, ठीक है, हमें उपाय सोचना चाहिए, ना कि इसकी जो है अवहेलना करनी चाहिए, इसका निरादर करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। यतो हि विपत्काले विस्मयः एव का पुरुष लक्षणम, यतो हि विपत्काले विस्मयः, विपत्ति काल में जो कायर पुरुष होते हैं वे ही भूलते हैं। सत्पुरुषाणाम लक्षणम, तो सत्पुरुषों का लक्षण क्या है बता रहे हैं आगे। विपदि धैर्यम, विपत्ति धैर्यम अधाभ्युदय क्षमा, सदशिवागपटुता युद्ध विक्रमः, यशस् चाभिरुचि व्यसनम श्रुतौ, प्रकृत सिद्धिमिदम ही महात्मा नाम। तो कह रहे हैं विपत्ति में धैर्य धारण करना, महात्माओं का लक्षण क्या है, विपत्ति में धैर्य को धारण करना, अभ्युदय जब आपकी उन्नति हो रही तो उस समय क्षमा प्रदान करना, सदस्य वाक पटुता, सभा में वाक पटुता होनी चाहिए, युद्ध विक्रमा, युद्ध क्षेत्र में जब जाए तो आप पराक्रम दिखाएं, पराक्रम जाए अपनी सूरवीरता दिखाएं, यशश्चाभिरुचिर्व्यसनम श्रुतौ, प्रकृति सिद्धिमिदम ही महात्मा नाम, यश चाभिरुचिर, आपको यश प्राप्त हो करने में रुचि हो और व्यसनों से जो है आप दूर रहें, प्रकृति सिद्धि इदम ही महात्मा नाम, यह जो है प्रकृति सिद्धि है महात्माओं के, अर्थात महात्माओं के लक्षण हैं। ऐसा जो है चित्रग्रीव ने दूसरे सभी कबूतरों को बताया। मित्रों आगे देखते हैं। अतो अधुना अस्माभि धैर्यम अवलंब्य, तो चित्रग्रीव ने कहा कि अतो अधुना, इस समय हम लोगों को धैर्यम अवलंब्य, धैर्य का सहारा लेना चाहिए, अवलंबन लेना चाहिए, प्रतिकारश्चिंतयाम, प्रतिकार नहीं करना चाहिए, हमें जो है एक दूसरे का अपमान नहीं करना चाहिए। प्रिय मित्राणि, हे मित्रों, लघु नाम अपि वस्तु नाम संहति, छोटी छोटी वस्तुओं का भी अगर संगठन बन जाए, समूह बन जाए, तो वह कार्य साधिका भवति, वह कार्य साधने में सिद्ध होता है। इत नीति वचनम लोक सिद्धिम, यह जो है लोक में, संसार में उक्ति है, कथन है। अतः अस्माभि सर्वै एक चित्ती भूय जाल मादाय उड्डीताम, इसलिए हम सबको एक चित्त होकर के, एक साथ मिल करके इस जाल को ही लेकर के उड़ जाना चाहिए। मित्रों, एवं विचार सर्वे पक्षिया जाल मादाय उत्पतितः, ऐसा विचार करके सभी कबूतर मिल करके जाल सहित उड़ जाते हैं। मित्रों, तब आगे क्या होता है देखते हैं। अनंतरम सा व्याधा सुदूरात जालापहारकान तान अवलोक्य पश्चात धावन, अनंतरम, इसके बाद में, सह व्याधा, वह जो शिकारी है, सुदूरात, दूर से ही, जालापहारकान तान अवलोक्य, जाल सहित उन कबूतरों को उड़ते देख करके आधावत, दौड़ता है उनके पीछे। परमं तस्य दृष्टिपथात दूरम गतेषु पक्षिस्सा व्याधो निवृत्तः, लेकिन वह जो है दिखता है कि सभी कबूतर मिल करके उसकी जाल सहित दूर जो है उड़ते चले जा रहे हैं और उसकी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। अथ व्याधम निवृत्तम दृष्ट्वा कपोता उक्तवन्तः, अथ व्याधम निवृत्तम, इस तरह से शिकारी के पंजों से बच करके, कपोता उक्तवन्तः, कबूतरों ने कहा, स्वामिन, हे स्वामी, किम इदानीम कर्तुम उचितम, अब आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। अब सभी कबूतर जो है चित्रग्रीव से पूछते हैं कि हे स्वामी, हे राजन, आप हमें बताइए कि अब आगे हमें क्या करना चाहिए। चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव कहता है, ग्रीव कौन है, अगर प्रश्न पूछा जाए कि चित्रग्रीव कौन है, तो कबूतरों का राजा है, कपोता है राजा, नायक है, प्रिय कपोता। अब चित्रग्रीव कहता है, प्रिय कपोता, हे कबूतरों,
अस्माकं मित्रम, हमारा जो मित्र है, हिरण्यको नाम मूषक राजा। हमारे मित्र का नाम क्या है? हिरण्य। हिरण्यको नाम मूषक राजा, मूषकों के राजा हिरण्य है, वह जो है हमारे मित्र हैं। गंडकी तीरे चित्र बने निवसत, गंडकी तीर में चित्र वन में रहते हैं। गंडकी के तीर में चित्र वन में रहते हैं। अब मूषक कहाँ रहते हैं? प्रश्न पूछा जाएगा। चित्र बने निवसत, चित्र वन में रहते हैं। सो अस्माकं पाषाण दंत बलेन छेदस्यति, सो अस्माकं, वे ही अपने दांतों से, दंत के द्वारा जो है इस लोहे के जाल को काट सकते हैं। एतत् आलोच्य सर्वे हिरण्यकश्य विवर समीपम गताः, यह सभी सोच करके, विचार करके हिरण्यक विवर के समीप जाते हैं, अर्थात हिरण्य जो मूषक है उसके घर के पास में जाते हैं। हिरण्यकश्य सर्वदा अनिष्ट संज्ञया सतद्वारम विवरम कृत्वा निवसत। हिरण्यक जो है, मूषक जो है, वह हमेशा अनिष्ट की आशंका से अपने बिल में शतद्वारम, 100 बिल बना करके निवास करता था। 100 मुंह बना करके उसमें निवास करता था। उसकी जो बिल थी उसमें 100 द्वार थे। इस तरह से वहां जो है निवास करता था। ततो हिरण्यकः कपोतानाम अवपात भयात चकती तूष्णीम स्थितः। ततो हिरण्यकः, तब हिरण्यक जो मूषक है, कपोता नाम अवपात भयात, कबूतरों के वहां आने से चकित तूष्णीम स्थिता, वह चकित हुआ और बोलता है चित्रग्रीवाच, चित्रग्रीव कहते हैं सखे हिरण्यक, हे सखे हिरण्यक, किम अस्माभि सह न संभाषे, क्या तुम मेरे साथ नहीं बात करोगे? अर्थात हिरण्यक कहाँ है? अभी अपनी बिल में है और उसकी बिल में कितने द्वार हैं? 100 द्वार हैं। तो अब जो है द्वार के पास जब पहुंच जाता है कबूतरों का राजा चित्रग्रीव, तो वह कहता है मित्र, क्या आप हमसे बात नहीं करेंगे? ना संभाषे, नहीं बात करोगे? ततो हिरण्यक अस्तद्वयवचनम प्रतिभिज्ञाय आनंदेन त्वरया बहिने श्रितः। इसके बाद वह हिरण्यक के वचनों को सुन करके, हिरण्यक कौन है? वह जो है मूषक राज अपने मित्र की बात को सुन करके निसृतः अब्रवीत, बाहर आता और बोलता है, आह पुण्यवान, अरे पुण्यवान, अस्मि, मैं तो बहुत पुण्यशाली हूँ। मम प्रिय सुहृत चित्तग्रीवा राम आयतः, मेरा प्रिय मित्र चित्तग्रीव आया है। इस तरह से जो है हिरण्यक कहता है कि आज तुम्हारे मित्र जो है चित्तग्रीव यहाँ पर आए हैं। पाशबद्धान कपोतान दृष्टा, पास में बंधे हुए कबूतरों को देखता, पास का मतलब लोहे की जाल में बंधे हुए कबूतरों को देख करके सा विस्मयम क्षणम स्थित्वा उदत, सा विस्मय, एक क्षण वहां रुक करके सोचता है, सखे मित्र, किमेतत्, यह क्या है? चित्रग्रीवो अवदत, चित्रग्रीव कहता है, कबूतरों का राजा चित्रग्रीव कहता है, सखे, हे मित्र, एतद अस्माकं विचारहीनताया फलम, यह हमारे सोच विचार की हीनता का, मूर्खता का ही फल है। तत श्रुत्वा हिरण्यकः चित्तग्रीवस्य बंधनम छेतुम सत्वरम उपसर्पति, इसके बाद वह बात सुन करके हिरण्यक जो मूषक है वह चित्तग्रीव के बंधनों को काटने में प्रवृत्त हो जाता है, लग जाता है। तथा चित्रग्रीवो अवदत्, तब चित्रग्रीव कहता है, मित्र, हे मित्र, न मा एवं, यह ऐसा नहीं है, पूर्वम मदाश्रितानाम एतेषां पाषाण छिन्नतु पश्चात् मम, पहले मैं आपको बंधन मुक्त कर दूं, उसके बाद बात करता हूँ। एतदाकर्ण्य हिरण्यकः प्रहृष्टमना पुलकित सन अब्रवीत, इसके बाद यह सुन करके हिरण्यक प्रसन्न मन होकर के बोलता है, साधु मित्र, बहुत अच्छा मित्र, साधु, अनेन आश्रित्य वात्सल्येन त्वं त्रैलोक्यस्यापि स्वामित्वं प्राप्तुं योग्य असि, इस वात्सल्य के लिए, इस प्रेम के लिए मित्र, तुम तीनों लोक प्राप्त करने के अधिकारी हो। ततो हिरण्यकः स्वामित्रैः सर्वेषां कपोतानां बंधनान् छिन्नति, इसके बाद हिरण्यक नामक जो मूषक है वह अपने मित्रों के साथ मिल करके समस्त कबूतरों के बंधनों को काट देता है। सर्वे कपोताः पाश विमुक्ता, सभी कबूतर जो है पास मुक्त हो जाते हैं, उस जाल से मुक्त हो जाते हैं। सहर्षम पुनः उड्डी आकाश मार्गेण गच्छन्तः, और सहर्ष, प्रसन्नता के साथ आकाश मार्ग में पुनः उड़ने लगते हैं, जाते हैं उड़ते हुए। सर्वे कपूताः राजानं चित्रग्रीवं प्रशंसन्ति, सभी कबूतर जो है राजा चित्रग्रीव की प्रशंसा करते हैं।
भवतः नीति शिक्षया नायक धर्मेण च वयम सर्वे सुरक्षिताः। भवतः नीति शिक्षा, आपकी इस नीति शिक्षा के द्वारा और नायक के धर्म के अनुसार वयम सर्वे सुरक्षिता, हम सभी सुरक्षित हो गए। मित्रों ने कहा धन्या वयम, हम सब धन्य हैं। कथाम श्रावयित्वा नायकः सर्वान् संबोधयेत्। इस कहानी को सुनाने के बाद मित्रों का नायक संबोधित करता बोलता, मित्राणि आपदग्रस्ता का पोता बुद्धिबलेन संगठन सामर्थ्यं च आत्मसंरक्षणं कृतवन्तः। आपत्ति में फंसे हुए वे कबूतर बुद्धि बल के द्वारा समूह बना करके सामर्थ्य के साथ जो है अपनी सुरक्षा कर लिए। तर्हि किमर्थं वयं संघटिता भूत्वा आत्मसंरक्षणं कर्तुं न शक्नुमः। तो हम सभी क्यों नहीं एक समूह बना करके अपनी सुरक्षा क्यों नहीं कर सकते हैं। नायकस्य प्रेरक वचने, नायक के ऐसे मोटिवेशनल प्रेरक वचनों को सुन करके उत्साहिता सर्वेपि भयम शोकम संदेहम च विहाय, सभी जो है भय चिंता शोक छोड़ करके सेतु निर्माण कार्य संलग्न जाता, पुल के निर्माण के कार्य में सभी संलग्न हो जाते हैं। भगीरथ प्रयत्ने, महाराज भगीरथ के प्रयत्न से सेतु निर्माणम कृत्वा, वे सभी पुल का निर्माण करते हैं। तैः स्वीय प्राणा अन्येषां च प्राणा संरक्षिताः, वे जो है अपने नेता अपने लीडर भगीरथ के प्रयत्न से सेतु निर्माण करने में सभी सफल होते हैं और अपने प्राणों की सुरक्षा करने में भी सफल होते हैं। मित्रों आगे देखते हैं। इसके बाद शब्दार्थ है मित्रों, शब्दार्थों को देखते हैं। भग्नः नष्ट हुआ टूटा हुआ, आक्रंदन रोए, सविषादम विषाद पूर्वक संभोय मिलकर, तरुह वृक्ष पेड़, व्याधा व्याध, तंडुल कड़ान चावल के दानों को, विकिरणम कृत्वा बिखेर कर, विस्तीर्ण फैलाकर, प्रछन्न छिपा हुआ, चित्रग्रीव नाम का, प्रतिकारः उपाय, अविचारितम चिंतन किए बिना, अवतीर्य उतर कर, अवलोक्य देख कर, अप्रवर्तनम न लगना, प्रवृत्त न होना, प्रवृत्ता लगे हुए, अवलंब्य सहारा, आश्रित, एक चित्ते भूय एक चित्त होकर, का पुरुष लक्षणम, कायर पुरुषों का लक्षण, तिरस्कुर्वन्ति अनादरम कुर्वन्ति, तिरस्कार करते हुए, विस्मय आश्चर्य, विक्रमः अत्यधिक शक्ति युक्त, उत्पतिताः उड़ गए, चिंत्यताम चिंतन करना सोचना, आलोच्य अच्छी तरह विचार करके, पाषाण बंधनों को, प्रत्यभिज्ञाय जानकर समझकर, त्वरया शीघ्रम शीघ्र, निसृत निर्गत निकलकर, में मेरा छिन्नत काट दे, आकर्ण्य सुनकर, प्रहिष्ट मना आनंदित मन, प्रसन्न मन वाला, पुलकित रोमांचित प्रफुल्लित होकर, सत्वरम अतिशीघ्र उपसर्पत निकट आता है, आश्रित वात्सल्येन शरण में आए हुए के प्रति प्रेम से, आशंक्य शंका करके, अवज्ञा निंदाम। इस तरह से मित्रों हमने शब्दार्थों को देखा, पाठ के अर्थ को देखा। मित्रों आगे इस पाठ के अभ्यास प्रश्न के लिए हम पुनः मिलते हैं दूसरे वीडियो में। मित्रों यदि हम प्रश्न उत्तर भी बनाएंगे तो यह वीडियो लंबा हो जाएगा। मित्रों आप मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमः संस्कृताय मित्रों।